देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ मृगेंद्र प्रताप सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हम तमाम सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से मिल रहे हैं और उन लोगों से मिल रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं जो इस बार के चुनाव में जो है अपना भाग्य किस्मत आजमाएंगे, विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आज हम जिस शख्सियत से बात करेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, इस चुनाव को लेकर के, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं अरुण सिन्हा जी, जो कि लगातार 4 बार से विधायक रहे हैं और सरकार के उप मुख्य सचेतक भी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो है लगातार 4 बार विधायक रहे। कभी वो पटना सिटी विधानसभा हुआ करता था, जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के तौर पर लोग जानते हैं। क्या इन 20 सालों में आपने जो सोचा था, जो एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो आपका रहा है, उस पर आपने काम किया है? लोग किस तरीके से आपसे कन्विंस होते हैं चुनाव दर चुनाव? देखिए, मैं पहले कार्यकर्ता भाव से ही, पहले तो कार्यकर्ता था और आज भी अपने को कार्यकर्ता समझता हूँ। दूसरा मेरा काम है कि लोग अगर टेलीफोन से भी अपने यहाँ छोटा से छोटा काम भी, अगर सांस्कृतिक, धार्मिक या अनुष्ठान या किसी तरह का कार्यक्रम होता है और कोई हमारे यहाँ फ़ोन से भी खबर करता है, तो मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि उनके यहाँ चला जाऊँ, क्योंकि एक मान्यता है कि विधायक जाता है तो थोड़ी प्रतिष्ठा सामान्य घरों में खास करके और उनकी होती है, तो ये मेरी कोशिश रहती है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर पूरे कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए, क्या कुछ आपने इस खासकर एजुकेशन में काम किया है, या सड़कों की जहाँ तक बात आ गई, या जो चीज़ें, जो व्यवस्थाएं जीर्णोशीर्ण अवस्था में रही हों, जिस पर आपने कुछ काम किया हो, जिससे लोग कन्विंस होते हैं और कनेक्ट होते हैं आपके साथ? देखिए, अगर 15 साल 4 बार तो मैं चुनाव जीता जी, और बढ़िया मतों से जीता। एक बार तो रिकॉर्ड बन गया, और लेकिन 15 साल रहा। आप कहेंगे ये कहूँ तो एक बार 2 बार चुनाव हो गया, जनवरी 2005 में, जनवरी में। लेकिन उस समय के जो तत्कालिक गवर्नर साहब थे, बूटा सिंह जी, वो हम लोगों को शपथ ग्रहण नहीं करने दिए और फिर हार के दोबारा चुनाव हुआ। यद्यपि कोर्ट ने उस चुनाव को भी मान्यता दे दिया। तो इस तरह से 4 बार जीता तो, लेकिन 15 साल है। अगर आप पूरा 15 साल का हिसाब मांगेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बड़े बड़े काम हुए हैं। तो जो एनडीए की सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो बिहार की, और उसके द्वारा मेरी एक अथक भूमिका रही, चाहे वो विधानसभा से हो या दौड़ के मिनिस्ट्रियल मंत्रालय और विभाग में काम करवाने का हो, और उससे जो बड़े दिखने वाले काम हुए हैं। आप देख लीजिए, गंगा का किनारा, गंगा का सौंदर्यीकरण, मेरीन ड्राइव बन रहा है जनाब, और घाटों की सुंदरता इतनी अच्छी हो गई है, गंगा इतनी निर्मल हो गई है। अब अभी से 10 बरस, ज़्यादा नहीं, 10 बरस पहले आप चले जाइए, गंगा के किनारे कोई बैठना नहीं चाहता था। एक बार हाथ भी कोई धो ले तो दूसरा आदमी मना कर देता था कि चर्म रोग हो जाएगा। वो पवित्र गंगा जिनसे क्या स्नान करने से ही लोग परलोक दोनों सिद्ध हो जाते थे, उसकी ये हालत थी। आज गंगा में सुबह से शाम तक आप बैठ जाइए तो आपका मन नहीं भरेगा। विधायक जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने अभी क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि अगर इस बार चुनाव में जाते हैं, इस बार अगर जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है, अगर तो इस बार आप क्या कुछ करने वाले हैं अपने कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में? मैंने 2-3 बात बताने भी तो गंगा तक ही रह गया, लेकिन आप जल्दी में है इसलिए जल्दी बता देता हूँ। साइंस सिटी और इसका निर्माण हो रहा है। पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम और पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा स्थान रखता है। यही नहीं, जो गलियों में, सड़कों पर जो लाइट लग रहे हैं, यदि उसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है तो काम से हर जगह जगमगाएगा। यही नहीं, जो नल जल योजना है उसको भी हमारे यहाँ बाखूबी लागू किया जाता है। अभी जो पिछली वर्ष हम शर्मसार थे, दुखी थे, मन बड़ा दुखी था जब पूरा हमारा कुम्हरार जलमग्न हो गया। वही हमने संकल्प लिया उसी समय कि आगे से चाहे जितनी वर्षा हो, 12 घंटे में हम
जल को निकाल देंगे पानी रुकने पर। अब 4-5 घंटे में पानी निकल रहा है। अब ये बरसात का एंड चल रहा है, अभी हत्या नक्षत्र है, खूब झमाझम बीच बीच में पानी हुई है, पिछली बार से ज़्यादा पानी हुई है। लेकिन चाहे वो राजेंद्र नगर हो, संदलपुर का इलाका हो, कंकड़बाग का कोई इलाका हो, 4 घंटे 5 घंटे 12 घंटे के भीतर पानी निकल गया। ये उपलब्धि हमारी और सरकार की रही। यही नहीं, जो कोरोना संक्रमण का जो अब तो उतार पर है, लेकिन वो उस समय लोगों की ज़रूरतमंद के यहाँ भी खाना नहीं मिल रहा था, गरीब ही नहीं मध्यम परिवार भी झुलस रहा था। हम लोगों ने अपने यहाँ से करोड़ों रुपए का और कार्यकर्ताओं से सहयोग लेके, सांसद से सहयोग लेके करोड़ों रुपए का राशन वितरण करने का काम किया। यही नहीं, हम सरकार को भी ध्यान में देंगे कि हर वार्ड में उन्होंने सुबह शाम खाना की व्यवस्था किया, बना बनाया खाना, ये जो काम किया। साथ ही साथ हमने उस समय और भी कुछ किया। अभी 30,000 से अधिक और राशन कार्ड बनाए गए हैं और अभी भी बनाए जा रहे हैं। ये सब इसलिए अन्न की कमी नहीं, जल की सुविधा। पार्कों का शहर कौन? तो हो गया कंकड़बाग और कुम्हरार पार्कों का शहर। पुलों का शहर कौन? तो कुम्हरार पटना पुलों का शहर। हर वो काम जो एक आदमी के लिए ज़रूरत की होती है, वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, तो विधि व्यवस्था भी हम 2005 के बनस्पत अगर देखेंगे तो बहुत सुधार हो रहा है। लोग के मन में भय नहीं है, चहु विकास काम हुआ है। और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस बार एनडीए सरकार, उम्मीद ही नहीं विश्वास है, 3/4 से अधिक भारी विजय से आ रही है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, थोड़ा सा तीखा सवाल है सिन्हा जी। सवाल यह है कि आप कितने आश्वस्त हैं कि पार्टी आपको टिकट देगी, और सवाल यह भी है कि जो सूत्र से खबर मिल रहा है कि बीजेपी हो सकता है अपने वरिष्ठ नेताओं का, जो विधायक हैं, लगातार 3 बार 4 बार से विधायक हैं, उनका टिकट काट सकती है। इसमें आंकड़ा भी दिया है कि 8 विधानसभा सीटें जिन पर विधायक हैं बीजेपी के, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। आप कितने आश्वस्त हैं कि आपको टिकट मिलेगा, और अगर टिकट नहीं देती है जो है अगर बीजेपी, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? मेरा स्पष्ट है कि हम दिनचार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे। यह जरूरी नहीं है कि अरुण सिन्हा को टिकट मिले, यह जरूरी है कि एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार आवे, ताकि बिहार और देश ज़्यादा बेहतर हो और दुनिया का सरताज बने। इसलिए हमारा ये हमको कभी इसके लिए हम ललायत ना हम कहीं गए, ये तो हम उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग टिकट का बंटवारा कर रहे हैं। अगर हमको वो हमसे बेहतर कोई उपयुक्त व्यक्ति मिलता है, निसंदेह उसको टिकट मिलना चाहिए। हम उसके लिए जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसको मिले, भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए, इसलिए कि वो देश। बहुत बड़ी बात कहा। तो ये स्पष्ट तौर पर सिन्हा जी का कहना है कि ये जरूरी नहीं कि इनको टिकट मिले, लेकिन एनडीए की सरकार बने, और इनसे अगर कोई उपयुक्त व्यक्ति है तो उसको टिकट मिले। लेकिन जहां तक बात रहती है इस बार के चुनाव में, तो इनका स्पष्ट रूप से कहना